गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे भूकंप के बारे में, और भूकंप के पहले मैंने आपको 2 वीडियो बना चुका हूँ। आज अपन बात करेंगे पार्ट 3 में कि भूकंपीय जो पेटियाँ हैं, यानी भूकंप का वितरण विश्व में कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी भूकंपीय पेटियाँ हैं और कौन कौन सी भूकंपीय पेटियों में सर्वाधिक भूकंप आते हैं, और कौन सी पेटी को अपन अग्निवलय के नाम से जानते हैं, या अपन कहते हैं कौन सी पेटी में किस कारण भूकंप आते हैं, कौन से किनारों के कारण, या अपन कह सकते हैं कौन सी प्लेटों के कारण। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले भूकंपीय पेटियां, यानी भूकंपीय जो विश्व में जो वितरण है वो अपन बात करेंगे। मुख्य रूप से 3 पेटियां मानी जाती है और चौथा है आपके अन्य क्षेत्र। तो देखो, एक पेटी यहाँ पे मैंने आपको नाम लिखा, ये वाला यहाँ पे नाम है प्रशांत महासागरीय पेटी। ये प्रशांत महासागरीय पेटी, तो ये जो 1 नंबर वाली पेटी है प्रशांत महासागरीय पेटी। फिर अपन बात करते हैं 2 नंबर, ये देखो लिखा हुआ मध्य महासागरीय पेटी, इसे अपन 2 नंबर मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये महासागरीय है क्योंकि ये महासागर में स्थित है, और ये महाद्वीपीय क्योंकि ये यूरेशिया और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य है, इसलिए इसे महाद्वीपीय पेटी कहते हैं, मध्य महाद्वीप। और ये तीसरी पेटी है आपकी मध्य अंटार्कटिक पेटी, यानी अंटार्कटिक महासागर में जो फैली हुई पेटी है उसे अपन तृतीय पेटी के नाम से जानते हैं, और तीसरी पेटी है मध्य अंटार्कटिक पेटी। अब अपन बात करते हैं, और एक ये वाला जो क्षेत्र है अफ्रीका में महान ब्रंश घाटी वाला क्षेत्र, और अन्य क्षेत्रों में जैसे हिंद महासागर वगैरह में यहाँ पर भी भूकंप आते हैं, या भारत का हिमालय क्षेत्र है, ये चीन वाले क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, वहाँ पर भी आपको भूकंप आता है अन्य क्षेत्रों में। तो अपन बात करते हैं 1 नंबर पेटी की, यानी जो प्रशांत महासागरीय पेटी है। ये जो पेटी है ये अपने ज्वालामुखी में मैं आपको बताया, मैंने कहा सब सर्वाधिक ज्वालामुखी यहीं पर आते हैं प्रशांत महासागर में। तो यहाँ ध्यान रखना, भूकंप भी सर्वाधिक प्रशांत महासागरीय पेटी में आता है। महासागरीय क्यों? क्योंकि ये प्रशांत महासागर के चारों ओर फैली हुई है। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैली होने के कारण इसे प्रशांत महासागरीय पेटी कहता है। और यहाँ पे 2/3 भूकंप, 2/3 या अपन कह सकते हैं 63% जो भूकंप है यहीं पर आता है। इसी को अपन अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ देखो, ये ऑस्ट्रेलिया लिखा, और ये एन का मतलब न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड से शुरू होकर यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास में इंडोनेशियाई द्वीप समूह है, फिर आपका फिलीपींस आ जाता है, जापान है, फिर यहाँ पे ये जापान के बाद में एलुशियन द्वीप समूह है, फिर आपके कमचटका प्रायद्वीप है, फिर इधर वापस ये पेटी अलास्का या दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के सहारे होकर यहाँ पे फिर आपके दक्षिणी अमेरिका के पास आती होती, यहाँ तक जाते, यानी ये एक गोल रिंग के समान, इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, अग्निवलय कहते हैं। और प्रशांत महासागर के चारों ओर होने के कारण इसे प्रशांत महासागरीय पेटी कहते हैं। सर्वाधिक भूकंप के हो, सर्वाधिक ज्वालामुखी के हो, वो भी आपके प्रशांत महासागर में आता है। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछे तो वो भी आपका जो प्रशांत महासागर है, और विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप पूछे तो भी प्रशांत महासागर में, और विश्व में सबसे ज्यादा गहरा गर्त पूछे तो वो भी आपके प्रशांत महासागर में, मेरियाना गर्त। यानी प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है, यानी सभी महासागरों से भी बड़ा है। अगर सभी महासागरों मिला दिया जाए तो भी बड़ा है प्रशांत महासागर क्षेत्र। तो ये हो गए आपकी प्रशांत महासागरीय पेटी। फिर अपन बात करते हैं 2 नंबर पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। देखो, मध्य महाद्वीपीय पेटी, ये जो आपका महासागर दिख रहा है आपको अंटार्कटिक महासागर, यहाँ पर कनारी है, मडेरा है, यहाँ कई सारे द्वीप है। यहाँ ये अंटार्कटिक महासागर से शुरू होकर भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से शुरू होकर ये इधर आएगी आपकी अंटार्कटिक महासागर में केप वर्डे द्वीप है, फिर पुर्तगाल है, ईरान है, भूमध्य सागर है, आल्प्स पर्वत है, एशिया माइनर है, या ईरान, हिमालय या प्रशांत महासागर। और ये जो मध्य अंटार्कटिक पेटी है ना, भूमध्य सागर से होकर यहाँ पर आती है भारतीय क्षेत्र में, हिंद महासागर से, फिर ये परिप्रशांत पेटी या प्रशांत महासागरीय पेटी में इसका मिलान हो जाता है। और यहाँ पर लगभग 21% जो भूकंप आते हैं वो यहाँ पे आते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। और इसका नाम मध्य महाद्वीपीय क्यों? क्योंकि ये यूरोप और एशिया, यानी यूरेशिया व अफ्रीका महाद्वीप के मध्य वाले क्षेत्रों से होकर आती है, इसलिए इसे मध्य महाद्वीपीय पेटी के नाम से जानते हैं। तीसरा, ये जो पेटी है मध्य अंटार्कटिक पेटी। अब मध्य अंटार्कटिक पेटी, ये देखो आइसलैंड है, सबसे जो उत्तर वाला जो क्षेत्र है वो आइसलैंड है। आइसलैंड से शुरू होती है एस आकार में जो ये अंटार्कटिक महासागर फैला हुआ, यहाँ पर एस आकार में ये क्या है, यहाँ पर एस आकार में फैला हुआ, और इसमें आइसलैंड से शुरू होकर यहाँ पर बोवेट द्वीप समूह है अंटार्कटिका पर, वहाँ पर ये लगभग यहाँ पर है। और
इसी जो पेटी है ये सबसे मध्य में होने के कारण यहाँ पर मध्य कटक की श्रृंखला भी है। समुद्र के अंदर जो उभरे हुए भाग होते हैं उन्हें अपन कटक कहते हैं, जो छोटे छोटे पर्वत जैसे होते हैं उन्हें अपन कटक कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं ये जो आपकी मध्य अंटार्कटिक पेटी है, यहाँ पर भूकंप जो भूमध्य रेखा है, वहाँ भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा संवेदनशील है। संवेदनशील का मतलब है वहाँ पर भूकंपीय घटनाएं ज़्यादा होती है। अब अपन बात करते हैं जैसे ये जो आपका प्रशांत महासागर है, ये आपका प्रशांत महासागर, इस प्रशांत महासागर में क्या होता है, ये जो प्रशांत महासागर है ये आपका सिकुड़ने का काम करता है। यानी प्रशांत महासागर कैसे सिकुड़ता है, तो देखो ये यहाँ पे आपका रॉकीज पर्वत है, रॉकी, और यहाँ पे है आपका एंडीज पर्वत, तो ये वाली श्रृंखला इधर आएगी, यानी रॉकी पर्वतमाला और एशिया माला, यानी एक महाद्वीपीय प्लेट और एक महासागरीय प्लेट दोनों आपस में टकराने का काम करती है। दोनों आपस में टकराने का काम करती है तो दोनों के बीच की जगह भी कम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर कौन सी प्लेट या कौन से किनारे हैं, तो दोनों तरफ अगर किनारों की बात की जाए तो अभिसारी किनारे हैं, यानी टकराने वाले, यानी विनाशात्मक किनारे, तो वो यहाँ पे है, यानी किनारों का विनाश हो रहा है, दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे टकरा रही हैं, दोनों प्लेटों के किनारे। तो यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक, और विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप आपको पूछे कौन से किनारों पे ज़्यादा आता है, तो आपको बताना है अभिसारी किनारों पे सर्वाधिक घटनाएं होती है, चाहे ज्वालामुखी की हो चाहे भूकंपीय घटनाएं हो। और अभिसारी किनारा क्या होता है, दो प्लेटों के आपस में टकराने से जो बीच का संवेदनशील क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र है, वो वाला किनारा आपका क्या कहलाता है, अभिसारी किनारा। इसी कारण दो प्लेटें पास में आएगी तो प्रशांत महासागर धीरे धीरे क्या वगैरह प्रतिवर्ष सिकुड़ रहा। दूसरी बात अपन बात करते हैं अंटार्कटिक महासागर। देखो अंटार्कटिक महासागर में क्या है, ये जो दो प्लेटें हैं एक दूसरे के विपरीत जाने का प्रयास करती है, और जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत जा रही है तो इस किनारे को अपन कहते हैं अपसारी किनारा। और अपसारी किनारा होने के कारण ये जो किनारा है जैसे ये दूर होगा तो इसके अंदर जो धरातल है या जो भूमि है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो लावा है, मैग्मा जो लावे के रूप में बाहर आएगा, तो यहाँ पर कई सारी कटकों का निर्माण हो जाएगा। इसीलिए अपन कहते हैं ये जो महासागर है, प्लेटें दूर जाने के कारण अंटार्कटिक महासागर क्या हो रहा, धीरे धीरे फैल रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा, फैल रहा। तो ये वाला हो गया आपका मध्य अंटार्कटिक महासागर और भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक गति। अब अपन बात करते हैं महान भ्रंश घाटी। विश्व की सबसे लंबी जो भ्रंश घाटी है वो अफ्रीका में महान भ्रंश घाटी है। इसी महान भ्रंश घाटी में 4-5 जिले स्थित है, अल्बर्टा है, मलावी है, तो बाकी एक जो झील है विक्टोरिया झील महान भ्रंश घाटी का भाग नहीं है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया ज्वालामुखी वाले में कि विक्टोरिया झील महान भ्रंश घाटी का भाग नहीं है, आपको याद रखना। तो यहाँ पर आपको वापस बता दिया। और फिर अपन बात करेंगे अन्य क्षेत्रों में, जैसे हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, चीन वाले क्षेत्र हो गए, तटीय क्षेत्र हो गए, हिंद महासागर के कुछ क्षेत्र है, वहाँ पर भी क्या होते हैं, भूकंप का वितरण। अब अपन बात कर रहेंगे कि मैंने यहाँ लिखा भूकंप के प्रभाव और भूकंप की भविष्यवाणी एवं बचाव और सुनामी, ये जो 3 शब्दावली इनके बारे में अपन बात करते हैं। देखो सुनामी जो शब्द है, सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी शब्द क्या है, जापानी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है तट की ओर आती हुई लहरें। यानी जैसे देखो ये आपका ये मान लो आपका अफ्रीका महाद्वीप है मान, और ये आपका समुद्र है हिंद महासागर। तो ये इसका समुद्र का तट हो गया। तो समुद्र की ओर से तट की ओर आने वाली जो लहरें होती हैं, जो विनाशकारी लहरें होती हैं, जो कई बार तो कई मीटर तक ऊंचाई तक जाती है। यानी जैसे ही ज्वार भाटा या समुद्र में कुछ हलचल होती है तो समुद्र के अंदर का पानी तट की ओर जो तेज गति से आने का प्रयास करेगा, तो उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, सुनामी। और सुनामी शब्द है जापानी भाषा का शब्द है। सर्वप्रथम जापान में इस प्रकार की घटना होने के कारण उनका नाम दिया गया सुनामी। और ये भी जो घटना है भूकंपीय प्रभाव के कारण होने वाली घटना है। उनके कारण कई सारे मछुआरे हैं वो बेघर हो जाते हैं, कई सारे मछुआरों की
मृत्यु हो जाती है जब सुनामी आती है, जो और कई सारी जो मछलियां हैं वो तट से बाहर आ जाती है और मर जाती है। ये सुनामी के कई नकारात्मक प्रभाव है। सुनामी आएगी यानी समुद्र के अंदर का जो पानी है तेज गति से तट की ओर आएगा, टकराएगा, वहाँ पे जो नाव वगैरह होती है वो पलट जाती है, मछुआरे मर जाते हैं, या अपन कहेंगे जो मछलियाँ हैं वो तट की ओर स्वतः ही आ जाती है लहरों के साथ में। तो सुनामी के कई सारे खतरे हैं। अब अपन आपको सीधा सीधा पूछ सकते हैं सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? यानी उछलती हुई तट की ओर आती हुई लहर है। और इसके क्या हानिकारक प्रभाव है? तो मैंने आपको 3-4 हानिकारक प्रभाव बता दिए, इससे क्या हानि होती है। अब अपन बात करते हैं जैसे भूकंप की भविष्यवाणी। जैसे भूकंप आएगा तो इसके बारे में अपन को कैसे पता चलेगा कि भूकंप की भविष्यवाणी के बारे में? तो देखो 3-4 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। एक मिलेगा भूमि गुम्मदाकार, दूसरा रेडॉन गैस, तीसरा पी तरंग में गति, और चौथा जीव जंतुओं का असामान्य व्यवहार। ये कई सारे जो कारण हैं, और यहाँ पे और भी कुछ दिया हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये 3-4 कारण देखो, ये जो जैसे ही भूकंप की भविष्यवाणी या अपन बचाव किस प्रकार से करता है, अपन को कैसे पता चलेगा कि भूकंप आ रहा, या भूकंप से अपन किस प्रकार बचाव कर सकते हैं? तो भविष्यवाणी करके अपन बचाव कर सकते हैं। जैसे अपन के पास में जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके अपन क्या जनता को बता सकते हैं या लोगों को बता सकते हैं कि भाई भूकंप आने वाला है और इन क्षेत्रों में भूकंप आने वाला। तो इनसे बचाव के लिए जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, और वो टेक्नोलॉजी क्या है? जैसे देखो, मान लो कहीं पर भी आपको पता हो कि भूमि गुम्मदाकार हो गई, जैसे यानी कोई भूमि का भाग है, जैसे ये कोई भूमि है, ये कोई क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र, और ये क्षेत्र किसी कारणवश से इस प्रकार से ऊपर उठ गया, यानी ये गुम्मदाकार हो गई भूमि। तो इसका मतलब है भूमि के अंदर कोई आंतरिक बल काम करा जो उस भूमि को ऊपर उठाने का काम करा। जहां से पृथ्वी का कोई भाग कमजोर है वो गुम्मदाकार हो जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा। इसका मतलब है भूकंप आने के संकेत है। तो अपन लोगों को बता सकते हैं कि भाई भूकंप आने वाला है या असामान्य हलचल होने वाली। तो पहला कारण है भूमि का गुम्मदाकार होना। दूसरा कारण है रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि होना। रेडॉन गैस की मात्रा में क्या होना? वृद्धि होना। अब देखो, रेडॉन गैस क्या है? पशु जब जुबाली करते हैं तब भी रेडॉन गैस निकालते हैं, या जो अपन के चावल के जो खेत होते हैं, चावल के खेतों में भी रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, चावल के खेतों से भी। तो कई सारे ऐसे प्रभाव हैं जिनसे रेडॉन गैस, अगर वायुमंडल में रेडॉन गैस की अगर मात्रा बढ़ जाती है, रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो उससे आपको पता चलेगा कि रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ने से ये भूकंप आने के संकेत है, भूकंप आने के संकेत है। तो अपन रेडॉन गैस की मात्रा किसी उपकरण से माप के या अपन बता सकते हैं कि भाई अब भूकंप आने वाला। तीसरी बात, पी तरंगों में गति। जैसे अपन भूकंपीय तरंगे जो है, उन पी भूकंपीय तरंगों का जो मेजरमेंट करने वाला जो यंत्र होता है, उस यंत्र के अंदर अगर मान लो पी तरंग की गति असामान्य हो जाए, सामान्य से अधिक या कम हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? जैसे ही पी तरंग की गति में हलचल होगी, अचानक से परिवर्तन होगा, तो भूकंप आने के संकेत है। तो ये हो गया तीसरा कारण। चौथा कारण, जीव जंतुओं का असामान्य व्यवहार। जैसे देखो, जीव जंतुओं का असामान्य व्यवहार का मतलब है जो भूमि के अंदर निवास करने वाले जीव जंतु है, जैसे चूहा है, सांप है, नेवला है, या अन्य कई प्रकार के जो जीव जंतु है जो जमीन के आंतरिक भाग में रहते हैं, बिल बनाकर रहते हैं। तो जो जीव जंतु पृथ्वी के अंदर रहते हैं, जैसे ही पृथ्वी के भाग में, नीचे वाले भाग में, अपन तो ऊपर है, तो नीचे वाले भाग में कहीं पर भी अगर थोड़ी भी हलचल होगी, कंपन होगी, तो वो जीव जंतु क्या होंगे? अपने बिल से बाहर आकर या अपने घरों से बाहर आकर और वो असामान्य व्यवहार करेंगे। यानी जो रोज नहीं करते हैं वो उसी दिन असामान्य व्यवहार करेंगे। इसका मतलब क्या है? उनको, जानवरों को पहले ही किसी घटना के बारे में जानकारी हो जाती है। तो जानवर क्या करते हैं? लगता
असामान्य व्यवहार करते हैं। और ये असामान्य व्यवहार ही क्या है, आपके भूकंप आने के क्या है, संकेत हैं। भूकंप आने के क्या है, आपके संकेत है। तो इस प्रकार से अपन ने सुनामी के बारे में अध्ययन किया, अपन ने भूकंप की भविष्यवाणी और बचाव के बारे में मैंने आपको 4 बिंदु बता दिए, मुख्य रूप से जो बिंदु थे। अब अपन बात करते हैं भूकंप के प्रभाव। अब जैसे देखो, भूकंप के कई नकारात्मक प्रभाव है। जैसे जिन क्षेत्रों में भूकंप आएगा वहां पे जन हानि होगी, यानी लोगों की मृत्यु हो सकती है, धन हानि हो सकती है, यानी पैसे खर्च हो सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो सकती हैं, बड़ी बड़ी जो नहर है, बांध है, वो टूट सकते हैं। और जैसे ही कोई नहरी क्षेत्र या जलाशय वाले क्षेत्र या बांध वाले क्षेत्र में अगर कहीं भूकंप आएगा, जैसे बांध में दरार आ गई, तो बांध का पूरा पानी वेस्ट हो जाएगा, पहली बात तो। यानी जो पानी इकट्ठा किया हुआ था, जो बिजली बनाने के लिए, पेयजल के लिए या जो सिंचाई के लिए, वो पूरा नष्ट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, उस बांध के निम्न वाले क्षेत्र में जहां पर भी है, नीचे वाले क्षेत्र, वहां पर बांध का पानी भर जाने से वो जलमग्न हो जाएंगे, बाढ़ जैसी स्थिति हो जाएगी। तीसरी बात, जहां पे जो कृषि थी, बांध वाले क्षेत्र यानी बांध के आसपास में जो आपकी कृषि थी, वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी, और वो किसी भी काम की नहीं रहेगी, उसमें हानि हो जाएगी। तीसरी बात, जब भूकंप आता है तो भूकंप आने से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के गिरने से जो परिवहन की जो व्यवस्था, जैसे कहीं रेल मार्ग है, कहीं सुरंग मार्ग है, या अपन कहीं के सड़क मार्ग है, उनका संपर्क टूट जाता। जैसे जहां कहीं पर भी भूकंप आया तो वहां से धरती है वो अलग हो जाएगी, यानी फट जाएगी धरती, यानी जो संपर्क मार्ग था वो टूट जाएगा। तो इस प्रकार से जो भूकंप के कई सारी जो हानियां हैं, तो इस प्रकार से अपन बात करते हैं। और अपन ने पढ़ा भूकंप का विश्व में वितरण, और फिर अपन ने पढ़ा था सुनामी, फिर अपन ने पढ़ा था भविष्यवाणी, और फिर आज अपन ने पढ़ा था भूकंप के प्रभाव। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।